एवरीवन, आंगनवाड़ी जुड़ी महत्वपूर्ण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो है मई माह के पोषाहार राशि को लेकर के। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे परियोजनाओं में यही जानकारी है, यही खबर है कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में जितने लाभार्थी ऐड हैं उतने ही लाभार्थियों को पोषाहार की राशि दी जाएगी। यानी कि जितने लाभार्थियों को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर नाम उनका दर्ज करके रखा है, उनका KYC करके रखा है, उनका फेस कैप्चर करके रखा है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके फाइनल कर लिया है, उसी अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर मई माह की पोषाहार राशि भेजी जाएगी। लेकिन कुछ और जगहों से यह भी बातें निकल के आ रही हैं कि कई जगहों पर मई माह में पोषाहार राशि के लिए सचमुच में ऐसी ही प्रक्रिया की गई है, जितने लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के अनुसार ही पोषाहार की राशि भेजी गई है और बाकी पैसों को वापस कर दिया गया है। इसी संबंध में आइए देखते हैं, एक और ऑफिशियल लेटर आया है। इसमें क्या है, क्या किस प्रकार की व्यवस्था की गई है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार राशि को लेकर के। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट और यूज़फुल जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आइए बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। सबसे पहले हम लोग तारीख देख लेते हैं, 8/5/2025। ठीक है, 8/5/2025 की यह लेटेस्ट लेटर है। प्रेषक हैं इसकी रीना कुमारी, संयुक्त निदेशक सेवा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। यानी कि सभी परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नाम से यह लेटर है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत SNA खाता में, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश एवं राज्यांश मद से उपलब्ध राशि में माह मई 2025 में पूरक पोषाहार संचालन हेतु कुल 200,15,92,798 मात्र की राशि PFMS में सीमा लिमिट निर्धारित करने के संबंध में महाशय। तो ये तो राशि है, यह राशि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक महीने में लगभग राशि इतनी ही होती है। आगे कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत SNA खाते में केंद्र प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश एवं राज्यांश मद से उपलब्ध राशि में माह मई 2025 में पूरक पोषाहार संचालन हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संलग्न विवरणी के अनुसार 200,15,92,798 रुपये PFMS से सीमा लिमिट निर्धारित की जाती है। अब दूसरा है, SNA प्रक्रिया के तहत SNA खाते में उपलब्ध राशि माह मई 2025 में पूरक पोषाहार संचालन हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश सामान्य राज्यांश सामान्य में सत्रिनिहित है। यानी कि आपको पता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक महीने के लिए पोषाहार राशि की पैसे भेजे जाते हैं, जिसमें टेक होम राशन का वितरण और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन की व्यवस्था के लिए उपयोग की जाती है, उसमें राज्य और केंद्र दोनों का अंश होता है, दोनों द्वारा पैसा भेजे जाते हैं। उस पर यह बड़ी बात है कि क्या निकल के आ रही है, किस मद से कितने पैसे प्राप्त हुए हैं उसकी भी जानकारी है, और साथ ही साथ किस परियोजना को कितने पैसे दिए गए हैं, किस जिला को कितने पैसे दिए गए हैं उसकी भी इसमें जानकारी है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि राशि का बयान ICDS निदेशालय के पूर्व में प्रेषित भारत सरकार के पत्र एवं समय समय पर पोषाहार शाखा से निर्गत पत्र के आलोक में की जाएगी। पोषण ट्रैकर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी, पोषण ट्रैकर की बात कही जा रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आधार सत्यापित लाभार्थियों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि आधार सत्यापित करने का अर्थ बिल्कुल यही है कि फेस कैप्चर और FRS। इसको देखने के बाद से बहुत सारी बहनें कहेंगी कि इसमें FRS की बात ही नहीं कही गई है, इसमें जो है कि KYC की बात ही नहीं कही गई है। आप ही लोग सोचिए कि आधार सत्यापित करने का अर्थ क्या है। आधार सत्यापित तभी होगा जब हम लाभार्थी का KYC कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आधार सत्यापित लाभार्थियों के आधार पर ही पूरक पोषाहार राशि
वितरण करना एवं पूरक पोषाहार वितरण के उपरांत पोषण ट्रैकर पर 100% प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि पोषण ट्रैकर पर कितने लाभार्थी हैं उन्हें सत्यापित करना है और पोषण ट्रैकर के आधार पर ही जो है हमें टेक होम राशन का वितरण भी करना है। अगला है पूरक पोषाहार मद में ICDS निदेशालय के SNA बैंक खाते में आवश्यक राशि उपलब्ध है, जो सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपनी परियोजना के लिए निर्धारित सीमा राशि के अंतर्गत व्ययमन सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित सीमा राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं की जाएगी। यानी कि जितना राशि निर्धारित कर दी गई है उस ही निर्धारित राशि के अनुसार ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो है उसमें से पैसे का व्ययमन कर सकते हैं। अगला है सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को माह मई 2025 में पूरक पोषाहार मद में लिमिट दी जा रही है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि अपनी परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषाहार में दी गई लिमिट की राशि अविलंब उपलब्ध करा दें। पूरक पोषाहार निर्बाध रूप से संचालित करना सुनिश्चित कराएं। तो देख लीजिए आप लोग की ये थी अब तक की जानकारी। अब यहाँ देखिए आप लोगों को मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, गोपालगंज। यानी कि यहाँ देखिए कि आप लोग हर ज़िले में क्या क्या राशि है, कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है, इसको भेज दिया गया है। लेकिन इसमें भी अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि जितने लाभार्थी हैं क्या सभी परियोजना को यह आदेश है कि सभी परियोजना पदाधिकारी उसी अनुसार कार्य करें, क्योंकि बहुत सारे परियोजनाओं में यह नियम शुरू कर दिया गया है कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में जितने लाभार्थी हैं उसी के अनुसार ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते में पोषाहार की राशि भेजी जा रही है। इसलिए मैं अपने सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी योग्य लाभार्थी हैं हम सभी को मिल करके योग्य लाभार्थियों को ऐड कर लेना चाहिए, KYC कर देना चाहिए, FRS उनका कंप्लीट करना चाहिए, ताकि लाभार्थी हमारे पोषक क्षेत्र से लाभ से वंचित ना हो सकें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।